आज इन बच्चों के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। अच्छा, हाँ जी। ओके। और सरप्राइज ये है कि इनको बड़ी इच्छाएं रहती हैं कि सर डर लग रहा है, उससे कैसे कोप अप करना है। हाँ। सर नीट में एम्स में क्या होता है। हाँ हाँ। इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी बातें जिनके लिए हम इनके सामने लेके आए हैं एम्स के स्टूडेंट, जो कि अभी करेंटली स्टूडेंट है। तो हम बुलाते हैं उनको, आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। यस, आइए। यस, इधर देखिए। यस, हेलो। आ जाओ भाई। यस, ये लाइए जी। ये लीजिए आप। हेलो गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल। गाइस मैं हूँ अर्पित नारंग। तुम नीट एस्पिरेंट्स हो, मैं भी एक टाइम पे नीट एस्पिरेंट था। 2022 का नीट लिखा था, उसके अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 आया था। थोड़ा ना दम लगा के बोल दो इनको कि तो ऑल इंडिया रैंक 7 आया था। हाँ, 7 आया था। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही एक बहुत ही बेहतरीन रैंक हासिल करें, इसलिए थोड़ी बहुत ही बातें करने आया हूँ आज आपसे। कुछ डाउट्स वगैरह आपके भी होंगे, कुछ कैंडिड कॉन्वर्जेशन मुझे भी करनी थी आप लोगों के साथ, तो मुझे लगा दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए वी आर हियर। तो माई सर ये एम्स में अभी 4th ईयर में, राइट? फाइनल ईयर, फाइनल ईयर में, हाँ। 5th ईयर में है ये। यस, तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो सपना जिसे तुम अभी देख रहे हो वो भाई ने पूरा किया हुआ है। तो यार पहला सवाल यहीं पर आपसे रखते हैं। जब तुम 11th में थे, तैयारी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी सामने, और पहला एग्ज़ाम जब लिखा होगा, क्या वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब के मार्क्स थे? अच्छा, अगर मेरे फर्स्ट ईयर की बात करें तो मेरा फर्स्ट ईयर सर था 2020 में। हाँ। और 2020 में एक और बड़ी चीज़ आई थी, सबको पता है, कोविड। हाँ। तो मेरा 11th गया था पूरा का पूरा ऑनलाइन। ओके। और मतलब अब तो आजकल की डेट में देख रहे हैं, तुम लोग नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ रहे हो, तो यू गाइस हैव एन अमेजिंग, मतलब ये प्लेटफॉर्म इतना सब कुछ डेवलप हो चुका है आजकल की दुनिया में। बट जब हम पढ़ते थे, मतलब गोइंग बैक 5 years फ्रॉम नाउ, तो उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो एकदम से हमारा कोविड आ गया था और एकदम से हमें मतलब शिफ्ट करना पड़ा था ऑफलाइन से ऑनलाइन में, तो उसमें बहुत दिक्कत आई थी ऑब्वियसली। एक तो होता है कि घर पे बैठ के ऐसे पूरा टाइम बैठ के पढ़ने की आदत नहीं थी, क्योंकि अब जाते थे, स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे। तो स्टार्टिंग में बहुत इनर्शिया था, स्टार्टिंग में कुछ, और वो होता है ना कि 11th-12th वो कॉम्पिटिटिव फेज में तुम एकदम से नहीं आई, तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, थोड़ा टाइम लगता है, तुम ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें सीखते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। तो स्टार्टिंग में ये नंबर से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि पहला एग्ज़ाम दिया था तो आई गॉट 530। तो मतलब ये मन में तो नहीं आता था यार कि मतलब मार्क्स इतने कम आ गए तो क्या पता मैं मतलब सेलेक्ट होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा, या डॉक्टर बनूंगा भी कि नहीं बनूंगा, इस तरह से मतलब कई बच्चों का आता ही है। हाँ, ये मतलब ऐसा है कि अभी तुम सब 11th क्लास के बच्चे हैं ना सर? सब आप 11th वेक्टर्स पढ़ा रहे थे। हाँ, 11th क्लास अभी जस्ट हाँ, शुरू हाँ, करी होगी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि अभी 11th में और आगे 12th में जाओगे, जितनी गलतियाँ भी कर सकते हो उतनी कर लो। मतलब पेपर में जितने अभी अगर कम मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि फाइनल पेपर में नहीं आएंगे। अरे क्योंकि आप वो सारी गलतियाँ अभी के अभी वो सारी गलतियाँ कर दोगे, एरर एनालिसिस करोगे, यू विल मेक श्योर कि अभी जो आपने गलतियाँ करी हैं फिर फाइनल पेपर में सेम सवाल आएगा, यू विल मेक श्योर कि आप वो गलती दोबारा नहीं कर रहे। मैं ना एक चैट कंटिन्यूअसली इसमें से पढ़ रहा हूँ, तो बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं। ये तो इनका रायता जो फैला रखा है वही पूछेंगे। हाँ, और इनका हाँ। रायता है बैकलॉग, कि उसको Backlog। कैसे समेटें। यार अभी तो तुम्हारा 11th शुरू हुआ है, अभी से तुम बैकलॉग की मतलब बातें ही क्यों कर रहे हो? अभी आई थिंक बेसिक चीज़ें सर पढ़ा रहे होंगे। बेसिक मैथ्स कंप्लीट हुआ है, वेक्टर्स की दूसरी क्लास है आज। तो एक सजेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो अभी स्टार्टिंग में तुम्हें बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये सब चीज़ें, दीज आर गोइंग टू फॉर्म द बेसिस ऑफ योर एंटायर 2 years फ्रॉम नाउ। मतलब फिजिक्स में तो सही, और कुछ पार्ट तुम्हारा केमिस्ट्री में भी आएगा। तो जो अभी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है इस 1-2 months, पूरा होल हार्टेडली, मतलब ये तुम्हारा बेस है अगले 2 साल का, तो इसको पूरा होल हार्टेडली पढ़ो। एंड मतलब मेक श्योर कि तुम इस चीज़ को मास्टर कर लो, ताकि तुम्हारी आगे की जो 2 साल की जर्नी है ना, वो मतलब रिलेटिवली बहुत ईजी हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसे मतलब ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पे लगाना है, अगर तुम्हें इस चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही, तो मतलब उससे तुम्हारी स्पीड एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और इतनी दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो अर्पित, आपने ना ये मुकाम हासिल किया है जहाँ ये जाना चाहते हैं, जैसे अभी माही सर ने बोला, तो इनके लिए मूल मंत्र क्या होगा? वो मूल मंत्र बोल जाओ, क्योंकि कई बार इनको लगता है कि सर मेरा दिमाग तो, मुझे लगता है क्या मैं उतना काबिल हूँ, या काबिल मैं उतनी नहीं हूँ कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सेल्फ डाउट इन लोगों को बहुत आते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो वाकई में हम डेली करते रहें तो उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं? AIR 7 एम्स दिल्ली।
एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखो ये तुम्हारे 2 साल हैं, अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो तुम इन 2 साल मेहनत कर लो और उसके बाद तुम आगे लाइफ एंजॉय करो, या दूसरा है कि तुम इन 2 साल लाइफ एंजॉय कर लो और फिर आगे तुम पूरी अपनी लाइफ मेहनत करते रहो। दिस इज़ इन योर हैंड्स। मतलब अगर तुमने इन 2 साल अपनी जी जान लगा के पढ़ाई करके एक अच्छे कॉलेज में पहुंच के अपने पेरेंट्स को प्राउड कर दिया, उसके बाद लाइफ इज़ वेरी स्ट्रीमलाइंड। उसका तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा एक पाथ डिफाइन हो जाएगा और मतलब जितनी स्ट्रगल तुम अभी कर रहे हो इन 2 साल उतनी तुम्हें बाद में नहीं करनी पड़ेगी। सही है यार। अर्पित है ना, एक डाउट आता है 11th के जो बच्चे होते हैं अक्सर, जैसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आया, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जैसे इनमें से कईयों ने मतलब मुझे जब भेजा था मैसेज कि भैया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ा रहे थे तो जो बच्चे थोड़ी मेहनत करते वो तो कर ले गए, लेकिन जिनका थोड़ा ऐसा था बिल्कुल ही एकदम परोसा हुआ चाहिए तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आई। मैंने नेक्स्ट डे आके फिर से सवाल कराए, खूब सारे सवाल कराए। लेकिन अब अगर मान लीजिए तुम जब तैयारी कर रहे थे ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक आया किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, व्हाट्स योर एटीट्यूड, उसको कैसे डील करते थे आप? देखो सर, मतलब बहुत ही सिंपल फंडा है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मतलब या तो तुम किसी चीज़ को अप्रोच करते हो या तो तुम उसको इन अ स्मार्ट वे कर सकते हो या इन अ हार्ड वे कर सकते हो। मतलब वही होता है ना, तुम एक चीज़ करो या तो तुम स्मार्ट वर्क करो या तुम हार्ड वर्क करो। अगर कोई चीज़ है जिसमें तुम्हारा स्मार्ट वर्क नहीं लग रहा या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें मतलब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगर फिजिक्स तुम्हारी वीक है, दैट अल्टीमेटली इक्वल्स टू कि तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ यू विल हैव टू गेट फैमिलियर, ताकि वो जब एग्जाम में आए तो तुम एकदम से पैनिक मत कर जाओ कि ओ ये क्या देख लिया। अभी कई बच्चों का जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूँ चैट के अंदर, टाइम टेबल कैसे बनाए। ये बड़े बड़े भारी भरकम टाइम टेबल बना लेते हैं। माही सर आप इतना मोटिवेट कर देते हैं ना, ये मैसेज करके लिखते हैं कि सर माही सर को बता देना आज हमने 14 घंटे पढ़ाई कर ली, आज 12 घंटे पढ़ाई कर ली। तो अर्पित जी आप इनको ये समझाएं कि सच में कितना पढ़ना काफ़ी होता है और कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी जिसको अपन बोलते हैं, उसका क्या महत्व है? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइम टेबल और एक होता है मतलब लगा लो टॉपिक्स ऑफ द डे। अब मैं जो फॉलो करता था मैं बताता हूँ कि अब मैं उठ गया, ठीक है, अब कोचिंग में क्लास लगा ली, उसके बाद एक होता है टाइम टेबल कि हाँ मैं 4 से 7 ये पढ़ूंगा, फिर मैं 1 घंटे की ब्रेक लेके 8 से 11 ये पढ़ूंगा। नहीं, मैं क्लास से 2 बजे फ्री हुआ, उसके बाद मैंने अपना गोल ऑफ द डे डिफाइन कर लिया कि मेरे को सपोज बायो का लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है, करना है, केमिस्ट्री के 50 सवाल करने हैं और फिजिक्स के 50 सवाल करने हैं आज की डेट में। अच्छा, आप गोल सेट करते थे रेदर देन टाइम। अब वो चाहे मैं शाम के 5 बजे से पहले कर लूँ या मैं उसको रात को 11 बजे तक खींच के लेके चला जाऊँ या मैं उसको रात को 2 बजे तक सॉल्व करूँ, जब तक वो मैं ख़त्म नहीं करूँगा। एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए। अब ये नहीं है कि बंदे ने दिन में सोच लिया कि हाँ आज फिजिक्स के 200 क्वेश्चन करूंगा, फिर केमिस्ट्री के 150 और बायो के 2 चैप्टर भी निपटा ही दूंगा। मतलब अगर कोई बंदा ऐसे ऐसे सोचेगा तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होने वाला। तो एक तो तुम्हें रियलिस्टिक गोल सेट करना पड़ेगा और टाइम टेबल से बेटर है कि तुम ये, जैसे मैंने बोला कि एक गोल्स ऑफ द डे लगा लो और मतलब अपने आप ऐसे अंदर से ठान लो कि जब तक मैं ये रियलिस्टिक गोल जो मैंने सेट किया है ये सॉल्व नहीं करूँगा या ये मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है, बहुत सही सर। तो एक दो बातें और, ये तो हो गई पढ़ाई की चिट चैट। एक बार ना इनको थोड़ा सा अभी का अनुभव भी बता दो। आपने एम्स में 5 साल निकाल लिए हैं, है ना, तो हाउ वाज योर लाइफ? आपके सीनियर्स जूनियर्स के साथ क्या इंटरेक्शन रहता है? और जो कई बार होता है ना, हम सपना जो देखते हैं वहाँ पहुंच गए, हाँ मजे, मतलब वो जो है ना कि मजे भाई, एम्स में पहुंचने के मजे क्या हैं, तो इन शॉर्ट अब वो बताओ ताकि इन्हें थोड़ा ये मोटिवेशन आए कि भाई ये बैठे रहे, मतलब कुर्सी ना छोड़े। ये अभी डिस्ट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, तो उसको लेते हुए इनको समझा दो थोड़ा सा। देखो 11th-12th मैंने मेहनत करी है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने जितनी मेहनत 11th-12th में करी है ना, उससे ज़्यादा मज़े मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में करे हैं। तो आई हैव, मतलब एक इसको तुम लगा लो कि एक ना तुम अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि तुम ये 2 साल मेहनत करके यू आर बाइंग योर सेल्फ दैट 5.5 years ऑफ फन। अब हम 132 का बैच होता है सर, टोटल 5 बैच हैं टोटल हमारे, मतलब एम्स में लगा लो 650 to 660 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। तो हम अब मैं 2022 नवंबर में गया था, तो स्टार्टिंग में अब ये सीनियर जूनियर वाला इनफेमस है हर जगह की मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग होती है, ये होता है वो होता है। हमें बहुत ही कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिला था। ठीक है, मतलब वो होता है कि सीनियर पहली बार कोई जूनियर किसी सीनियर को मिलता है तो सीनियर को थोड़ा सा तो दिखाना होता है कि हाँ हम सीनियर हैं, तुमसे बड़े हैं, नॉलेजेबल हैं, वो एक बारी की बात होती है।
उसके बाद क्या होता है कि हाँ वो ठीक है बात करेंगे, तुम्हें थोड़ा वो होता है, अगर उनको मतलब अगर अजीब बंदा है तो थोड़ी डांट वगैरह लगा देगा, हाँ, बट उसके बाद सब फ्रेंडली हो जाते हैं। ओके मतलब ऐसे है कि सीनियर्स मतलब सीनियर्स एम्स में दे लव स्पॉइलिंग जूनियर्स। ओके मतलब मैं अपने जूनियर मतलब जूनियर आ गए रूम में, हाँ 3 भूख लग रही है, लंच नहीं किया, पिज्ज़ा मंगा दो, ठीक है मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो जूनियर्स की टांग भी खींचते हैं तो जूनियर्स को मजे भी मजे भी कराते हैं। मतलब हाँ। एक वो जो सीनियर जूनियर वाला बॉन्ड है ना, ये मुझे हाँ। लगता है कि बाकी कॉलेज में थोड़ा कम रहता है कि हाँ वहाँ पे सर मैम बुलाते हो तुम अपने सीनियर्स मेडिकल को, कॉलेज में अच्छा है वो। हाँ कि वो रिस्पेक्ट वगैरह हर जगह दिखानी पड़ती है। मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है सर, हाँ बट मतलब इफ आई एम्स स्पीक दिल्ली का आता था। स्पेसिफिकली फॉर एम्स, तुम किसी भी सीनियर को सर नहीं बुलाते। अब जब तुम्हारी फ्रेशर्स हो जाती है जो कि 2-3 Okay. महीने में हो जाती है, उसके बाद मतलब इतने फ्रेंडली, मतलब मैं कहूँगा कि मेरे अगर 10 करीबी दोस्त हैं तो उसमें से 5 तो मेरे सीनियर्स ही हैं अरे वाह कॉलेज में। बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक चीज देखिए माही सर, हाँ। इनकी चैट अपन पढ़ेंगे ना, हाँ। ये पापी आत्मा एक ही चीज पे अटके हैं कि क्या आप रिलेशनशिप में थे। तो अर्पित, वही मैं बता रहा हूँ ना, ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं बहुत सारी जो शायद अभी जिस एज में जिस फ्रेम में ये बच्चे हैं उनको इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ यार कि देखो मतलब अभी अगर आज की तारीख में तुम्हें अगर खुद समोसा खाना हो ना तो 10 रुपए पापा से लेने पड़ेंगे। हाँ सही। ठीक है, तो तुम काहे किसी और को पिज्जा कम्पीट कर रहे हो भाई। तो अर्पित अब ये कॉलेज लाइफ में कैसा रहता है, मतलब ये वैसे थोड़ा ऑफ बीट सवाल है लेकिन देखो वही चल रहा है, वही जानना है इन्हें। देखो 11th-12th तुम्हें मेहनत करनी है। 11th-12th मीन्स नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड व्हाट्सएवर। कॉलेज में आओगे तुम थोड़ा फ्री हो जाओगे। अब मैं अपना पर्सनल तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं, वो हम चाह भी नहीं रहे। हाँ बट ठीक है, एक लेवल ऑफ फ्रीडम तुम्हें मिल जाएगा। बट अभी इन चीज़ों पर फोकस मत करो, ठीक है। तुम मतलब अभी तुम कितने, तो यू ऑल आर व्हाट 15-16 ईयर्स ओल्ड, अभी तुम 18 साल के भी, हाँ तुम अडल्ट भी नहीं हो। तो वंस यू कम टू कॉलेज तुम एडल्ट बनोगे, यू नो, और इमोशनल मैच्योरिटी आएगी, उस टाइम तुम सोचना ये सब चीज़ें। अभी योर मेन फोकस शुड बी ऑन योर स्टडीज़। पढ़ो लिखो अच्छा बनो, एक जगह पहुंच जाओ। मतलब एक तुमने अपनी एक क्या बोलते हैं नींव एक जमा ली ना, उसके बाद तुम्हें ये मतलब जो चीज़ें भी परस्यू करनी है वो तुम आगे कर सकते हो। और वैसे भी मेरा ये मानना है सर कि जब 11th-12th की तैयारी मजबूत होती है ना तो ये बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है, आदमी का IQ इतना ऊपर उठ जाता है इसमें, तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़िया बिल्ड हो जाता है, नॉलेज भी बढ़िया आ जाती है, तो फिर जो चाहते हैं ना वो अचीव भी होता है। तो यही करो तुम अभी, पहले तो ये बहुत ज़रूरी है नीट के लिए भी और जो तुम बाकी चीज़ें चाहते हो उसके लिए भी, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो ये हंसी मजाक वाली जो चीज़ें हैं लाइफ में हर जगह पर आपको मौका देती रहेंगी, लेकिन है ना, हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है कि ज़िंदगी ना हर किसी को 3 बार मौके देती है, और ये तुम्हारा दूसरा वाला मौका चल रहा है, जिसमें तुम्हें पहला मौका तो वही जब हम जन्म लेकर के कोख से बाहर आते हैं माँ की, और हम एक इंसान के रूप में जब बड़े हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। ये दूसरा मौका है जहाँ से अपनी ज़िंदगी को यू टर्न मारना। आपको ये मौका नहीं छोड़ना यार। ऐसा नहीं है कि नीट नहीं होगा तो लाइफ बेहतर नहीं होगी, लेकिन अगर नीट हो गई तो लाइफ बेहतर होने के साथ साथ मज़ेदार होगी, इंजॉयबल होगी, आनंद आएगा। मतलब सर मुझे नहीं लगता अगर आपको और हमें पढ़ाने के अलावा अगर और कोई काम दे दिया जाए तो अभी तो हम 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यही काम पढ़ाने का दे दिया जाएगा, पढ़ाने के अलावा कोई काम, तो मुझे लगता है शायद हम 4 घंटे में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। नहीं, और योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ कि किसी को बताते समय अच्छा लगता होगा कि मैं अर्पित के पापा हूँ, मैं अर्पित की मम्मी हूँ। बिल्कुल, तो नो डाउट। एक और लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया 2020 में आप ऑनलाइन, कोविड के टाइम पे आपको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आई थी। मान लो आप इमेजिन करो कि इन बच्चों की जगह आप होते और आपके पास ये मिशन जीत का प्लेटफॉर्म होता। आप सभी फैकल्टीज से मिल लिए हैं, आपने हमारी डिलीवरीज देखी हुई हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं एंड हाउ वुड यू फील एट दैट टाइम? देखो दिन में ज़्यादा क्लासेस भी नहीं रखते मिशन जीत वाले, मतलब दे आर गिविंग यू प्रॉपर टाइम टू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। जी। और टीचर्स मतलब यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो तुम्हें मिलता है यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ मतलब एट पार विद द इंडस्ट्री लेवल। तो मतलब ऐसा है कि तुम्हें सब कुछ ऐसे परोस के दे दिया है, अब तुम्हें बस वो खाना है। तो अब जो बंदा जितने अच्छे तरीके से खा लेगा वो उतना ही ऊपर पहुंच जाएगा। सही है, कुल मिलाकर प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सर, अल्टीमेट ट्रुथ यही है। मतलब उसका कोई देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन इट, और उसका कोई पर्यायवाची भी नहीं है, ठीक है ना, जिसको सिनोनिम्स कहते हैं शायद इंग्लिश में, है ना, तो उसका
कोई तोड़ नहीं है, बस वही करनी है। और इनको मेहनत कम करनी पड़े उसके लिए देखिए, मतलब सर 3D एनिमेशंस के साथ मिशन जीत की पूरी टीम इस तरह से काम कर रही होती है कि विजुअलाइज भी कराएं चीज़ों को, तो वही है। तो कोई और आप इनको सलाह या अंतिम लाइन एक बोल के जाना चाहो कि भैया ऐसे रहना अंतिम तो- लाइन। हाँ, मतलब एक ऐसी लाइन, हाँ। ये जब जब डिमोटिवेट हो या जब जब इन्हें मतलब डिस्ट्रैक्शन का मौका लगे, तो तुम्हारी ये लाइन याद आ जाए और ये वापस रास्ते पर आ जाए। देखो, एक तो मैंने पहले बोली थी, वो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बट उसके अलावा एक और चीज़ तुम्हें बताऊंगा कि वर्क हार्ड फॉर दीज 2 years, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और एंजॉय दीज 2 years एंड देन वर्क हार्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो बोलता है कि अगर तुमसे एक सवाल पूछा जाए और तुम हमेशा ट्राई करो कि तुम उस सवाल का सही जवाब दो, देन योर एंटायर लाइफ इज़ अ टेस्ट। और जब तुम स्कूल में होते हो तो सबसे स्ट्रेसफुल डे तुम्हारा क्या होता है? एग्ज़ाम डे। एग्जाम डे। बिल्कुल। तो यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है? मतलब गलतियां करके ही बंदा सीखता है। अगर अभी मार्क्स कम आ भी रहे हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है? बस ये इंश्योर करो कि जो तुम गलतियां अभी कर रहे हो तुम उनसे सीखो। ये नहीं कि हाँ 540 नंबर आ गए, 180 कट गए, 45 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है देखी जाएगी। वो 45 क्वेश्चन क्यों गलत हुए? उन 45 क्वेश्चन में से तुम्हारे सिली एरर्स कितने थे, कितने का तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता, या कितनी चीज़ें तुम ऐसे फॉरगेट कर, मतलब यू हैड फॉरगॉटन। तो वो पूरा एरर एनालिसिस, मतलब अगर तुम प्रॉपरली करते रहोगे और ऐसे विद दिस डेडिकेशन और ये कंसिस्टेंसी के साथ अगर तुम 2 साल आगे जाओगे, तो मतलब तुम सब ऐसे ही मेरे ही जूनियर्स बन के एम्स में ही मुझे लगता है आने वाले हो। बहुत बढ़िया। क्या बात है। एक इनको एक और बहुत कंसर्न रहता है जो लिख रहे हैं चैट के अंदर, कि जो 11th और 12th की जो स्टडीज होती हैं वो कोचिंग के साथ क्या मैनेज हो जाती हैं? जैसे बच्चे अभी स्कूल भी जा रहे हैं और हमारे यहाँ अटेंड भी करते हैं, तो अभी क्या सिंक इनका नहीं चल रहा है क्योंकि स्कूल में चैप्टर्स थोड़े जल्दी जल्दी खत्म हो रहे होते हैं। तो इनको ना थोड़ा सा एक आइडिया दो कि स्कूल का जो सेक्शन है और जो यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसका जो सेक्शन है उसको किस तरीके से असिमिलेट करके आगे बढ़ा जाए। देखो सर, मेरा तो थोड़ा माइंडसेट अलग ही था इस चीज़ को लेके। जी 10th में मैंने बहुत मेहनत की थी जी। कि मेरे मतलब एक वो पेरेंटल प्रेशर भी होता ही है ना कि हाँ बोर्ड है, बच्चे के मार्क्स लाने हैं, ये वो पढ़ाई कर करके उस टाइम आई स्कोर्ड लिटिल अबव 97%। बट जब 11th-12th में आ गया था, मुझे मेरा गोल समझ में आ गया था। मेरा गोल है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना, और उसके अंदर मेरा 12th क्लास या 11th क्लास के मार्क्स मेरा बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले। मतलब 10th की परसेंटेज मैटर नहीं करती। 10th की परसेंटेज कहाँ मैटर करती है? अब तुम खुद मेरे को बताओ आगे, या तुम अपने आसपास तुम्हारे सीनियर्स वगैरह किसी से पूछना कि कहीं पे भी वो जाते हैं, कौन पूछता है आजकल 10th क्लास में कितने नंबर आए थे? इट डजेंट मैटर। मतलब तुम नीट का एग्ज़ाम दोगे, उसमें तुम्हारा रैंक आएगा, उसके बेसिस पे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। हार्डली मैटर्स कि तुम्हारे 12th में, मतलब अब ये भी नहीं बोल रहा कि तुम एकदम छोड़ ही दो ऑब्वियसली। और प्लस यही है ना कि जो तुम्हें 11th-12th में तुम्हें कोचिंग के लिए पढ़ाया जा रहा है, मोर ओवर 80% इज सिमिलर। या मतलब सपोज तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। तो उतने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल के, इवन इफ यू आर स्कोरिंग अ लिटिल बिट लेस देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड इन 12th बोर्ड्स, आई वुड से कि इट डज नॉट मैटर एज मच एज योर मार्क्स इन नीट। इसको ना मैं हमेशा क्लास में ऐसे कंक्लूड करता हूँ सर कि यार बोर्ड्स में 97, 98 या 100% लिया और नीट क्लियर भी नहीं हुआ, ये चाहिए? या बोर्ड्स में भले ही 65% बने हो, बहुत बाउंड्री पे बोल रहा हूँ 65%, लेकिन नीट में AIR 1, खत्म हो गई सारी कहानी। बिल्कुल सही। बताओ, कोई मैटर ही नहीं करेगा भाई 12th के परसेंटेज तो। लेकिन जो बच्चा शिद्दत से मेहनत कर रहा है पूरे 11th और 12th में, उसके परसेंटेज भी 80 से कम बनेंगे ही नहीं। ज्ञान ही इतना होता है सर उनके पास लिखने को, खाली राइटिंग वर्क ही तो है फिर, और वो तो तुम्हें यार अभी से ही आता है। मतलब नेक्स्ट टॉपर्स में तुमने 8-8 घंटे बैठ करके यही तो सीखा है कि लिखना कैसे है, तो भाई तुम्हें लिखना ऑलरेडी आता है और ज्ञान पूरा हम मिशन जीत की टीम दे रहे हैं। तो बोर्ड्स की चिंता मत करो यार, एक ही गोल रखो, एक ही जगह फोकस रहो। और स्कूल के चैप्टर्स और यहाँ बहुत डिफर करेंगे भाई, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना होता है। जब नोट्स कंपेयर कर, मैं कहूँगा भी नहीं कि कंपेयर करके देखो, कंपेयर करोगे तो भी हमें ऐसा लगेगा कि क्या कंपेयर कर रहे हो यार। तो इट्स लाइक कि बिकॉज कंटेंट में ना वो बात होनी चाहिए कि यार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। तो इसलिए लगेंगे यार शायद वेक्टर्स स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन हमें तो 6 लेक्चर देने हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो दैट इज वाई दैट गैप इज देयर। तो गैप मत देखो कि हमारे स्कूल में ये आने वाला है, ठीक है? तो सर और कुछ? बस सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। एक्चुअली क्या था, अर्पित आ तो हमारे पास पहले गए थे, हाँ। लेकिन अर्पित की इच्छा थी कि हमारे मॉड्यूल भी देखें। हाँ, हाँ। तो मैं बैठ के इनको मॉड्यूल दिखा रहा था और बच्चे भी पूछ भी रहे हैं कि बुक्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो अर्पित, यू हैव गॉन थ्रू आवर होल मॉड्यूल आई थिंक। मतलब
आई थिंक सारे चैप्टर्स के अवेलेबल नहीं हुए हैं अभी, बट धीरे धीरे रोल आउट होते रहेंगे। हाँ, वो बन गए हैं हार्ड कॉपी में अभी हम वो प्रोसेस में हार्ड कॉपी मैंने 2-3 चैप्टर्स के देखे थे अभी। तुम्हारा जैसे केमिस्ट्री का मैं देख रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। मतलब यू कैन ट्रस्ट है ही नहीं। और एंड बिलीव अस यार, मतलब हम लोगों ने इतने सुंदर मॉड्यूल बनाए हैं, और हार्ड कॉपी का आपने बोला है ना, हार्ड कॉपी भी हम आपको अवेल कराने वाले हैं, वो प्रोसेस में है सारी चीजें, है ना। तो बिंदास रहो, मेहनत करते रहो, आपके साथ इतनी सुंदर टीम लगी हुई है, धांसू टीम लगी हुई है, और ऐसे ऐसे जो हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं इनको हम लाते रहेंगे, आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। हमारा एक ही ध्येय है, इनको मुकाम तक पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल। बस यार अब वही है कि हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है हम 100 में से 80 कदम हम चल रहे, तुम 20 तो चल लो भाई। जितना हम बोले उतना कर लो, बस उतना कर लो, आंख पे पट्टी बांध करके जैसे बात माननी होती है ना। क्योंकि अगर ये कर लिया ना तो ना तीर से ना तलवार से, ये मैदान जंग है, यहाँ बस केवल जीत होगी। किसी भी बात से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम कवच बनकर खड़े हैं यार, ना तीर लगने देंगे ना तलवार। बिल्कुल ठीक है, ठीक है अर्पित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच अर्पित। शॉर्ट चलो मिलते रहेंगे ऐसे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। कैरी ऑन। आज आपने यहाँ आकर के 4 चांद लगा दिए सर। आप ऑलरेडी पता नहीं कितने चांद लगाए। यस, चलो भाई, ठीक है, तो मजा आया।